नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 जनवरी सन 2026 आज एकादशी तिथि शाम 5:53 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज 14 जनवरी को मुख्य रूप से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार फसल का त्योहार है जो कि सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण होने का प्रतीक है, जिससे दिन बड़े होने लगते हैं और शुभ समय की शुरुआत होती है। इस दिन तिल, गुड़, चावल और दाल का दान करना और नदियों में स्नान विशेष फलदायी होता है। दक्षिण भारत में इस दिन पोंगल का त्योहार मनाया जाता है जो कि नई फसल के लिए आभार व्यक्त करने का पर्व होता है। तो वहीं प्रयागराज में हर साल मकर संक्रांति से माघ मेले की शुरुआत होती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। आप सभी को मकर संक्रांति के इस पावन त्योहार की तहे दिल से CWB हिंदी न्यूज परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। आज देश भर में मनाया जाएगा मकर संक्रांति का त्योहार। आज से एक बार फिर से शुभ कार्यों की होने जा रही है शुरुआत। हरियाणा CM ने आवास पर मनाई लोहड़ी। हिसार में ढोल की थाप पर नाची महिलाएं। डायल 112 से जुड़ेगी प्राइवेट अस्पतालों की एम्बुलेंस। सड़क हादसे में घायलों को बिना देरी के मिलेगा इलाज। हरियाणा में HPSC ने ट्रेजरी ऑफिसर समेत 7 परीक्षाओं को टाला। 19 से 25 जनवरी के बीच होनी थी। नई डेट की घोषणा अभी तय नहीं। हरियाणा के उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका। बिजली दरों में 15% तक बढ़ोतरी की है तैयारी। हरियाणा में अब हरिजन व गिरिजन शब्द नहीं होंगे यूज। सभी विभागों के लिए लेटर हुआ जारी। कई शिकायतों के बाद लिया गया संज्ञान। हरियाणा SSC ने जारी किया पुलिस कांस्टेबल भर्ती का अपडेट। आवेदन की लास्ट डेट नहीं बढ़ेगी। करेक्शन पोर्टल भी नहीं खुलेगा। 25 तक भरें फॉर्म। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में सरकारी वाहनों की निगरानी। व्हाट्सएप ग्रुपों पर ऑडियो व स्क्रीनशॉट हुए वायरल। ओवरलोड वाहनों को निकालते हैं। DC बोले कार्रवाई होगी। चंडीगढ़ में फिर बढ़ाया गया शीतकालीन अवकाश। अब 17 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। 2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट लॉन्च। 5,59,000 रुपए नई कीमत। नए टर्बो पेट्रोल इंजन और डिजाइन के साथ CNG ऑप्शन भी। सेफ्टी के लिए मिलेगा 360 डिग्री कैमरा। और अमेजन रिपब्लिक डे सेल 16 जनवरी से होने जा रही है शुरू। पहली बार iPhone 17 पर मिलेगा 10,000 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी कम चल रहा है और सुबह के समय कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम दर्ज की जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ अगले 2 दिनों तक भीषण ठंड और बहुत घना कोहरा बने रहने की संभावना व्यक्त की है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक 15 जनवरी के बाद नए पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की ओर बढ़ने की संभावना है, जिसके असर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होगी, जबकि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और आसपास के इलाकों में पाला पड़ेगा। 17 और 18 जनवरी को आंशिक बादलवाई 1 से 2 स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना व्यक्त की है, परंतु 19 जनवरी के बाद राज्य के अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। सूर्य जिस दिन धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन को मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस पर्व को विशेष महत्व प्राप्त है। साथ ही इसे सूर्य का उत्तरायण होना भी कहा जाता है। आज से एक बार फिर से शुभ कार्यों की शुरुआत होने जा रही है। मकर संक्रांति पर स्नान दान और पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति का पावन पर्व आमतौर पर 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। अब की बार 14 जनवरी को दोपहर 3:13 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इस समय से ही मकर संक्रांति का पुण्य काल शुरू हो जाएगा। ऐसे में दान और स्नान करने के लिए यह समय काफी शुभ और अच्छा माना जा रहा है। इस दिन तिल, गुड़, कंबल, कपड़े, अनाज आदि दान करने का विशेष महत्व हिंदू धर्म में बताया गया है। हरियाणा में इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर डायल 112 को और अधिक बेहतर बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। DGP अजय सिंघल ने साल 2026 का विजन साझा करते हुए कहा कि तकनीकी सुधारों के साथ साथ डायल 112 को दुनिया की सबसे तेज और प्रभावी आपातकालीन सेवा मॉडलों में शामिल करने का लक्ष्य तय किया है और इसके लिए इस सेवा को पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित ऑटो डिस्पैच और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम से संचालित किया जाएगा। DGP अजय सिंघल ने बताया कि साल 2021 में शुरू
शुरू हुई डायल 112 सेवा पर 4 सालों में आपात सेवाओं के क्षेत्र में दिसंबर 2025 तक 2.75 करोड़ से अधिक कॉल दर्ज की गई है। अब लोग किसी भी संकट की घड़ी में सबसे पहले डायल 112 पर ही कॉल कर रहे हैं। 92% से अधिक कॉलर्स ने डायल 112 सेवा पर संतुष्टि जाहिर की है। भविष्य में ऑटो डिस्पैच सिस्टम लागू होने से आपातकालीन कॉल मिलते ही नजदीकी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल स्वतः ही रवाना हो सकेगा। एआई आधारित उन्नत रूटिंग सिस्टम के जरिए ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में भी तेजी से सहायता पहुंचाएगी। साथ ही जीपीएस ऑडिट के माध्यम से एआरवी की गति, दूरी और प्रतिक्रिया समय की निगरानी भी की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को इलाज उपलब्ध करवाने के लिए निजी अस्पतालों की एम्बुलेंस को डायल 112 से जोड़ना भी बड़ी उपलब्धि है। इससे सड़क दुर्घटना का शिकार लोगों को गोल्डन आवर्स में इलाज मिल सकेगा, जिससे कि उनकी जिंदगी बचने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। महेंद्रगढ़ जिले के नारोल में अवैध रूप से सरकारी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के वाहनों की निगरानी कर उनके लोकेशन साझा करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप सक्रिय होने का मामला सामने आया है। इन ग्रुपों में कथित तौर पर सरकारी वाहनों की आवाजाही की जानकारी ऑडियो संदेशों के जरिए दी जा रही है, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप केवल नारोल तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका नेटवर्क नारोल से लेकर दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ तक फैला हुआ है। आरोप है कि इन ग्रुपों के माध्यम से अवैध खनन में संलिप्त ओवरलोड वाहनों को शहरों से सुरक्षित निकालने के लिए एंट्री के नाम पर लाखों रुपए का लेन देन किया जाता है। जैसे ही किसी सरकारी अधिकारी या चेकिंग टीम का वाहन किसी मार्ग पर पहुंचता है तो उसकी लोकेशन तुरंत ही ग्रुप में साझा कर दी जाती है, ताकि अवैध गतिविधियों में लगे लोग सतर्क हो सके। कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों के स्क्रीनशॉट और ऑडियो संदेश भी सामने आए हैं, जिनमें अधिकारियों की लोकेशन बताते हुए बातचीत सुनी जा सकती है। इन ऑडियो और स्क्रीनशॉट की मीडिया पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये जांच का भी विषय है। इस बारे में डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुपों की चर्चा उनके संज्ञान में आई है, लेकिन फिलहाल प्रशासन को इस संबंध में कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। डीसी ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रशासन को सरकारी वाहनों की निगरानी से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के ठोस सबूत, स्क्रीनशॉट, ऑडियो या फिर लिखित में शिकायत मिलती है तो मामले की गहन जांच करवाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा में लोहड़ी की धूम रही। सभी जिलों के कॉलेजों, संस्थाओं के ऑफिस और राजनीतिक कार्यालयों में इसे लेकर कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में अपने आवास संत कबीर कुटीर पर लोहड़ी जलाई। इस दौरान पंजाब से नेता भी पहुंचे। सोनीपत के हिंदू शिक्षण महाविद्यालय में लोहड़ी को लेकर कार्यक्रम रखा हुआ था। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 102 स्थित इंपीरियल गार्डन सोसाइटी में लोगों ने लोहड़ी पर्व मनाया। रोहतक के डेरा बाबा बालकपुरी में भी लोहड़ी मनाई गई। वहीं हिसार में नारी नारायणी फाउंडेशन ने लोहड़ी पर्व मनाया और महिलाओं ने ढोल की थाप पर डांस किया। सोनीपत के हिंदू शिक्षण महाविद्यालय में पारंपरिक लोक पर्व लोहड़ी का आयोजन हर्षोल्लास एवं सांस्कृतिक गरिमा के साथ किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीय सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक समरसता और सामूहिक उत्सवों के महत्व के प्रति जागरूकता विकसित करना था। हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में सरकारी पत्राचार और अन्य आधिकारिक कार्यों में हरिजन और गिरिजन जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि भारत के संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। सभी आधिकारिक कार्यों में केवल संविधान में वर्णित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शब्दावली का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। सरकार के संज्ञान में आया है कि पूर्व में जारी निर्देश के बावजूद कुछ विभागों द्वारा अब भी हरिजन और गिरिजन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने सभी विभागों को केंद्र सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और सभी आधिकारिक मामलों में इन शब्दों का तत्काल प्रभाव से प्रयोग बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा पुलिस की 5,500 कांस्टेबल भर्ती में बड़ा अपडेट सामने आया है। ये अपडेट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने खुद दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपना आवेदन पत्र जल्द से जल्द भरें एवं अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र स्वयं भरें। फॉर्म भरते समय सभी विवरण ध्यानपूर्वक और सही भरें एवं फाइनल सबमिट करने से पूर्व अच्छी तरह से जांच अवश्य करें। आने वाले समय में अन्य
भर्तियों के भी आवेदन पोर्टल खोले जाने हैं, इसलिए समय कम होने के कारण आवेदन के बाद कोई भी करेक्शन पोर्टल उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। इस बार सरकार ने आवेदन करने के लिए कोई भी फीस नहीं रखी है। इस भर्ती के लिए 11 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, जबकि 25 जनवरी 2026 रात 11:59 तक भी अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा करवा सकते हैं। एग्जाम की डेट अभी तय नहीं की गई है, आयोग जल्द ही इसकी घोषणा करेगा। आवेदन की संख्या अनुसार ही परीक्षा केंद्र तय किए जाएंगे, जिसके बाद एग्जाम की डेट तय होगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने जनवरी महीने में प्रस्तावित 7 मुख्य भर्ती परीक्षाओं को टाल दिया है। आयोग द्वारा जारी ताजा नोटिस में इन परीक्षाओं को स्थगित करने की जानकारी दी गई है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि HPSC ने इन परीक्षाओं को टालने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। इसके साथ ही आगामी तारीखों को लेकर भी अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। स्थगित की गई परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण ट्रेजरी अफसर यानी TO और असिस्टेंट ट्रेजरी अफसर यानी ATO के पद भी शामिल हैं। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत विभिन्न लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर के पदों की परीक्षाएं भी टाल दी हैं। आपको बता दें कि किन किन परीक्षाओं पर ब्रेक लगा है, तो सिविल इंजीनियरिंग लेक्चरर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेक्चरर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेक्चरर, फोरमैन इंस्ट्रक्टर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चरर, फार्मेसी लेक्चरर, ट्रेजरी अफसर एवं सहायक ट्रेजरी अफसर की ये भर्ती परीक्षाएं हरियाणा HPSC ने रोक दी हैं। SSA की तैयारी कर रहे युवाओं को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। जी हां, अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग भी वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSA की तरफ से अपनी भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़ा चेंज किया गया है। अब SSA द्वारा हर परीक्षा में वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। SSA की परीक्षा में हर वर्ष लगभग 50 लाख उम्मीदवार शामिल होते हैं, जबकि सिलेक्शन के बाद भी लगभग 40% पद रिक्त रह जाते हैं। अब वेटिंग लिस्ट और फिक्स व फ्लोट ऑप्शन से खाली पद भरे जाएंगे और ज्यादा उम्मीदवारों को नौकरी मिल सकेगी। अगर फिक्स और फ्लोट का मतलब समझें तो SSC अब फाइनल सिलेक्शन से पहले उम्मीदवारों को फिक्स और फ्लोट का ऑप्शन प्रदान करेगा। फिक्स चुनने का अर्थ है कि उम्मीदवार उसी पद को ज्वाइन करेगा, जबकि फ्लोट विकल्प में वह बेहतर या फिर किसी अन्य पद की प्रतीक्षा कर पाएगा। SSC की तरफ से यह व्यवस्था साल 2026 से लागू की जा रही है। इससे आगे की परीक्षाओं में प्रतियोगिता कम होगी और ज्यादा उम्मीदवारों को नौकरी मिल पाएगी। SSC हर साल सेकेंडरी लेवल से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक की कई भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है। अब 2 कट ऑफ बनाई जाएंगी, यानी कि एक कट ऑफ फाइनल लिस्ट की होगी, जबकि दूसरी वेटिंग लिस्ट के लिए तैयार की जाएगी। हरियाणा में ठंड का प्रकोप जारी है। बढ़ती सर्दी की वजह से शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों को अभी बंद रखने का फैसला लिया जा सकता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां बढ़ाने पर विचार चल रहा है। हालांकि अभी स्कूलों में 15 जनवरी तक छुट्टियां हैं। शिक्षा विभाग ने 17 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला लेने का विचार कर रहा है। 18 जनवरी को रविवार की छुट्टी है। ऐसे में 19 जनवरी को स्कूल दोबारा शुरू करने की कोशिश हो रही है। वहीं हरियाणा के बिजली विभाग उपभोक्ताओं को अगले वित्तीय वर्ष यानी 2026-27 से बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। राज्य की बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी DHBVN और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी UHBVN ने बिजली दरों में लगभग 15 से 17% की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि EV चार्जिंग और निजी ट्यूबवेल के लिए 5% की मामूली वृद्धि का सुझाव भी दिया है। इस प्रस्ताव का राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर विरोध शुरू हो गया है। पहाड़ी राज्यों में बढ़ती सर्दी और बर्फबारी के असर से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में तेज सर्दी जारी है। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान -1 डिग्री सेल्सियस और फतेहपुर में -0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में झरने का पानी जम गया। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश और रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में तापमान लगातार दूसरे दिन -16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। चंडीगढ़ में ठंड और कोहरे के कारण प्रशासन ने सभी स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियों को 17 जनवरी तक बढ़ा दिया है। आज यानी 14 जनवरी को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है, तो वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी जारी रह सकती है। दक्षिण के राज्य तेलंगाना और पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं कल यानी 15 जनवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट व कड़ाके की सर्दी जारी रह सकती है।
वायुसेना स्कूल नारायणा की तरफ से हेल्पर, एनटीटी व पीआरटी टीचर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां रेगुलर आधार पर होने जा रही हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। हेल्पर के पदों के लिए आवेदक साक्षर होने चाहिए, तो वहीं आवेदक के पास कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक कोई भी योग्यता होनी चाहिए। एनटीटी के लिए आवेदक 12वीं पास हो तथा नर्सरी, प्री प्राइमरी, मांटेसरी डिप्लोमा या डीएलएड पास होने चाहिए। पीआरटी पदों के लिए आवेदक 50% अंकों सहित 12वीं पास तथा एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा अवश्य होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क के रूप में पैसे नहीं देने हैं। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष व हेल्पर के लिए 40 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तिथि 16 जनवरी है। सैलरी 13,000 रुपए से लेकर 48,000 रुपए विभिन्न पोस्ट वाइज पर मंथ मिलेगी। टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे पॉपुलर माइक्रो एसयूवी पंच का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है। नई पंच का डिजाइन काफी हद तक इसके इलेक्ट्रिक वर्जन पंच ईवी से इंस्पायर्ड है। कंपनी ने इसके फ्रंट और रियर लुक में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे कि अब यह पहले से ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न नजर आ रही है। कार में सेफ्टी के लिहाज से 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत 5,59,000 रुपए रखी गई है। कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है और जल्द ही डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। भारत में इसका मुकाबला हुंडई एक्स्टर, मारुति फ्रोंक्स, सिट्रोइन C3 व मारुति इग्निस, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर से है। टाटा पंच भारत में पहली बार साल 2021 में लॉन्च की गई थी। इसके बाद अगस्त 2023 में इसे ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ सीएनजी वर्जन में उतारा गया था। जनवरी 2024 में इसे अपडेट लुक और नए फीचर के साथ इलेक्ट्रिक वर्जन पेश किया गया था। अगर आप भी हाल फिलहाल में कोई नया फोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आज हम आपको अमेजोन की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इस सेल में आपको कई सारे आईफोन पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप भी हाल फिलहाल में कोई नया फोन लेने जा रहे हैं तो आप इस सेल के जरिए बेहतरीन ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं। आईफोन 17 सीरीज के प्रो मैक्स मॉडल पर आपको जबरदस्त डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अमेजन की रिपब्लिक डे सेल 16 जनवरी से शुरू होने जा रही है। इसमें आपको न केवल आईफोन बल्कि कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर बम्पर डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। अगर आप रिपब्लिक डे सेल के जरिए आईफोन 17 सीरीज के प्रो मैक्स स्मार्टफोन को परचेज करते हैं तो आपको 9,000 से लेकर 10,000 का डिस्काउंट मिलने वाला है। वैसे तो इस आईफोन की कीमत 1,49,900 रुपए के आसपास है। रिपब्लिक डे सेल परचेज करते हैं तो आपको 1,40,400 रुपए में फोन मिल जाएगा। अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो EMI ट्रांजैक्शन पर आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट का बेनिफिट भी अलग से मिलने वाला है, जिससे आपकी इस आईफोन की कीमत और भी अधिक कम हो जाएगी। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 250 अंक गिरकर 83,628 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 58 अंक की गिरावट रही और ये 25,732 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी रही। फार्मा, रियल्टी, ऑटो और FMCG शेयर में बिकवाली देखने को मिली, तो वहीं मेटल, IT और बैंकिंग शेयर्स में बढ़त रही। सोने चांदी के दाम लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 6,256 रुपए बढ़कर 2,63,032 रुपए हो गई। तो वहीं 2 दिन में चांदी 20,000 रुपए से अधिक महंगी हो चुकी है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,40,284 रुपए के लेवल पर बंद हुआ। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 1,28,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे और एक बार फिर से चलते चलते आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।